गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th, जो ए लेटर टू सन, मतलब क्या है, अपने बेटे को पत्र। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। जो महात्मा गांधी है, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वॉज अ ग्रेट इंडियन लीडर हु लेड इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। क्या है, वो एक ग्रेट लीडर थे इंडिया के, यानी एक महान नेता थे जिन्होंने इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सहयोग दिया था। ही अडोप्टेड नॉन वायलेंस एज अ इफेक्टिव मीन टू रेजिस्ट द ब्रिटिश एंड ऑल्सो पायनियर्ड द सिविल डिसबेडियंस मूवमेंट। क्या है, ऐसी ऐसी क्रांतियाँ की थी उन्होंने जिससे क्या है, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था किस पर, ब्रिटिश पर, क्योंकि हमारा देश पहले क्या था, ब्रिटिश रूल के अंडर ही तो था। ही इम्प्रिसोन मैनी टाइम्स फॉर प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट। क्या है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे, बहुत बार इन्होंने भाग लिया था और इनका एक्टिव रोल था फ्रीडम मूवमेंट के लिए। मोहनदास जिनको महात्मा गांधी भी कहते हैं, महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा अपने बेटे को, मनीलाल फ्रॉम प्रिजन, क्या तुम्हारे बड़ों की तरफ से। इट वॉज रिटन बाय हैंड मतलब हैंड रिटन था, विद प्योरली इंडिबल इंक पेंसिल। क्या है, इंक पेंसिल से लिखा हुआ था, यानी जो शाई जिसमें डलती है उस वाली पेंसिल से लिखा हुआ था। ऑन बोथ साइड्स ऑफ 5 लॉन्ग क्रीम कलर्ड foolscap sheets of prison stationery and is in English। क्या है, जो उन्होंने लिखा था, क्या है, उसमें 5 लंबे लंबे क्रीम कलर के फूलस्कैप शीट्स थी जिनसे लिखा था इन्होंने, और प्रिजन स्टेशनरी, और किस में लिखा था, इंग्लिश में लिखा था। दो ही वुड नॉर्मली एड्रेसेस हिज लेटर टू मनीलाल इन गुजरात में लिखा था। मार्च 25 मार्च 1909। माई डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, आई हैव अ राइट टू राइट 1 लेटर पर मंथ एंड रिसीव ऑल्सो 1 लेटर पर मंथ। क्या है, मैं हर महीने एक लेटर लिखता हूँ और क्या है, एक लेटर मुझे हर महीने मिलता है। इट बिकम्स अ क्वेश्चन विद मी। क्या है, मेरे लिए क्वेश्चन बन गया है, टू हु आई शुड राइट टू, कि मुझे भी लिखना चाहिए। आई थॉट ऑफ मिस्टर रिच। क्या है, मैं मिस्टर रिच यानी जो एडिटर है इंडियन ओपिनियन के, उनके बारे में सोचता हूँ। तो मिस्टर पलोक एंड यू, मैं आप पलोक, मिस्टर पलोक और आपके बारे में। आई चूज़ यू बिकॉज यू हैव बीन नियरेस्ट माई थॉट इन ऑल माई रीडिंग। क्या है, मैंने आपको चूज़ किया क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनको 2 लेटर हमें रिसीव होते हैं हर महीने, बट उन्होंने क्या लेटर लिखने के लिए आपको चूज़ किया, वो आपको लेटर लिख रहे हैं अपने बेटे को। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, आपके और मेरे विचार बहुत ज़्यादा पास है, यानी बहुत क्लोज है माई रीडिंग, मेरे पढ़ने में। आई होप रामदास एंड देवदास आज आर कीपिंग वेल। रामदास और देवदास जो है वो मतलब क्या है, ठीक होंगे। लर्निंग देयर लेसन एंड नॉट कोजिंग एनी वोरी। क्या है, अपना अपना अच्छे से चैप्टर लेसन याद करते होंगे, सीख रहे हैं, एंड किसी भी टाइप की कोई टेंशन नहीं क्रिएट करते होंगे। हैज़ रामदास गोट रीड ऑफ हिज कफ। उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी खांसी से भी ठीक हो गए होंगे। एंड नाउ अबाउट योर सेल्फ, अब आपके बारे में, आप कैसे हो। आल दो आई थिंक दैट यू आर वेल, मैं सोच रहा हूँ कि आप भी ठीक ही होंगे। एबल टू बियर ऑल द बर्डन। क्या है, जितना भी भार आपके ऊपर है उसको क्या है, आप हैंडल कर रहे हैं। एंड आई हैव प्लेस्ड ऑन यूर शोल्जर्स एंड दैट यू आर डूइंग इट क्वाइट चीयरफुली। और क्या, मैं आपके कंधों पर हाथ रख कर ये कहता हूँ कि आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव ऑफन फेल्ट दैट यू रिक्वायर्ड ग्रेटर पर्सनल गाइडेंस देन आई हैव बीन एबल टू गिव यू। क्या है, जो आपको ग्रेटर पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है वो मैं आपको दे सकता हूँ। आई ऑल्सो नो दैट यू हैव समटाइम्स फेल्ट दैट योर एजुकेशन वॉज बींग नेगलेक्टेड। आपको अपना कुछ समय जो पढ़ाई का है उसको भी क्या है, नज़रअंदाज करना पड़ रहा होगा। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस